नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। साल 1940 में पहली बार पाकिस्तान शब्द का जिक्र होता है। सिर्फ 7 साल में ही जिन्ना गैंग एक अलग पाकिस्तान लेता है। 14 अगस्त को देश बंटता है, फैसला होता है हिंदू हिंदुस्तान में रहेंगे और मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे। उसके अगले ही दिन 15 अगस्त को ऐलान होता है जो जहां है वहीं रहेगा। उसके बाद हिंदुस्तान से 33% ज़मीन ले ली जाती है। पाकिस्तान से हिंदुओं को निकाला जाता है और हिंदुस्तान में मुसलमानों की भारी संख्या रहने का फैसला करती है। उसके बाद पंडित नेहरू की सरकार बनती है। पहले शिक्षा मंत्री बनते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अल्पसंख्यकों के लिए कई विश्वविद्यालय खोले गए, लेकिन बहुसंख्यकों के लिए नहीं। इसी बीच आधारशिला रखी गई वक्फ बोर्ड की। पहली चुनी हुई सरकार में पंडित नेहरू ने एक खास समुदाय के हित में कई फैसले किए, जिसमें एक फैसला वक्फ बोर्ड का भी कहा जाता है। साल 1954 में वक्फ एक्ट के तहत बोर्ड का गठन किया गया, यानी पिछले 70 साल बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने पंडित नेहरू की सरकार के फैसले को पलट दिया है। अब वक्फ बोर्ड का क्या होगा? जमीन खाली खुद से करेंगे या बुलडोजर चलेगा? अवैध मस्जिद मदरसों पर एक्शन प्लान क्या होगा? ये भी एक संयोग है कि महाकुंभ में सनातन बोर्ड की मांग हो रही है। इधर मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की ताकत को खत्म कर चुकी है। हमारे संविधान के आर्टिकल 14 में लिखा है कि किसी धर्म, जाति, रंग, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो, सबको समान कानूनी अधिकार मिले और कानून के सामने सब एक हैं। लेकिन इससे अलग पंडित नेहरू की सरकार ने बोर्ड का गठन किया था। पीएम मोदी का ये तीसरा कार्यकाल है। पहले कार्यकाल में उन्होंने 3 तलाक पर कानून पास करवाया। दूसरा कार्यकाल जिसमें आर्टिकल 370 खत्म किया। तीसरे कार्यकाल में अब तक का सबसे बड़ा फैसला वक्फ बोर्ड ही है। हालांकि कांग्रेस सरकार 1954 की तरह 2013 तक वक्फ बोर्ड के लिए वफादारी दिखाती रही थी। पहला वक्फ अधिनियम 1954 में पारित किया गया, पहला संशोधन 1995 में और फिर 2013 में दूसरी बार संशोधन किया गया। मोदी सरकार तीसरा संशोधन कर रही है, तो हाय तौबा क्यों मचा है। दुनिया के किसी भी देश में वक्फ बोर्ड के पास इतनी शक्तियां नहीं है। यहाँ तक कि सऊदी या ओमान में भी ऐसा कानून नहीं है। एक बार जब कोई ज़मीन वक्फ के पास चली जाती है तो उसे पलट नहीं सकते। पावरफुल लोगों ने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर लिया है। हैरानी की बात यह है कि वक्फ बोर्ड सरकार को 200 करोड़ का भी राजस्व नहीं देता है, तो सारा पैसा कौन डकार रहा है। अब आप देखिए कैसे कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड के लिए देश की व्यवस्था के खिलाफ जाकर काम किया और नरेंद्र मोदी के पीएम बनने से ठीक 1 साल पहले तक वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत दी थी कि खुद मोदी भी चाहकर आसानी से वक्फ को खत्म न कर पाते। 2013 में कांग्रेस सरकार ने 1995 के बेसिक वक्फ एक्ट में संशोधन लाया और वक्फ बोर्डों को और ज़्यादा ताकतवर बनाया। वक्फ बोर्डों को संपत्ति छीनने की असीमित शक्तियां देने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसे किसी भी अदालत में चुनौती भी नहीं दी जा सकती। यानी कोर्ट से ऊपर वक्फ बोर्ड को रखा गया था। देश का ये पहला कानून था जिसमें पीड़ित पक्ष को अदालत जाने तक की आज़ादी नहीं थी। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 3 में कहा गया है कि यदि वक्फ सोचता है कि भूमि किसी मुस्लिम की है तो ये वक्फ की संपत्ति है। वक्फ को इस बारे में कोई सबूत देने की भी ज़रूरत नहीं कि उन्हें क्यों लगता है या वो ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये ज़मीन उनके स्वामित्व में आती है। नरेंद्र मोदी सरकार ने ये तानाशाही रोक दी है और अब वक्फ बोर्ड ऐसा नहीं रहेगा। नाम रहेगा लेकिन कद नहीं। ताकत सरकार के पास रहेगी। दान की गई ज़मीन पर भी जांच होगी। 3 तलाक से सबसे ज़्यादा राहत मुस्लिम महिलाओं को ही मिला है। यही कारण है कि मुस्लिम महिलाओं का वोट नरेंद्र मोदी को मिलता है। ठीक इसी तरह से वक्फ बोर्ड में हुए बदलाव आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद के कहने पर नहीं हुए, बल्कि खुद मुसलमानों ने भारी रोष दिखाया। सरकार से कई बार शिकायत की गई थी। वक्फ बोर्ड में करोड़पति और अमीर मुसलमानों का कब्जा हो गया। भूमाफियाओं के लिए वक्फ की ज़मीन सोने की तरह हो गई। देश विरोधी ताकतों ने वक्फ की ज़मीन पर अपना सेंटर खोल लिया। सरकार ने फैसला किया था कि वक्फ बोर्ड के अधिकार कम करेंगे। 5 अगस्त साल 2019 में आर्टिकल 370 खत्म किया गया था।
5 अगस्त को ही अयोध्या में राम मंदिर में पूजा की गई। दावा किया जाता है कि 5 अगस्त 2025 को ही संसद में एनडीए सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास करवाकर कानून का रूप देगी। हालांकि संसद में इस विधेयक को 13 फरवरी तक पेश करना होगा, क्योंकि जेपीसी की समय सीमा इस दिन खत्म हो रही है। ये मिशन इतना आसान नहीं था। पीएम मोदी का ये फैसला भी सालों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि नेहरू की ज्यादा वफादारी के कारण एक और पाकिस्तान पनप सकता था। उसके पहले नरेंद्र मोदी ने वक्फ की ताकत को मिट्टी में मिलाने का पहला पड़ाव पार कर लिया है और संसद में एनडीए की जैसी स्थिति है, उसमें दूसरा और अंतिम पड़ाव भी पार करने में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।